नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है सीआई। दोस्तों सीआई में दो टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों अब जो आज की थर्ड जो अपनी टाइप होगी वो है गुना पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों गुना पर आधारित प्रश्न में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन, दोस्तों अपने पास में कोई मूलधन है, उसके ऊपर सीआई पर 3 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है 3। दोस्तों कोई धन है, वो रेट है सीआई पर 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कोई धन सीआई की दर पर, दोस्तों यहाँ क्या होगा सीआई की दर पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, वही धन उसी दर से, दोस्तों वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन का ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। दोस्तों वही है धन कितना है अपने पास में 1। दोस्तों ये गैप मिला कितने वर्ष का 3 वर्ष का। दोस्तों रेट कितनी है 8 और दोस्तों ये अपने आप का कितना हो गया 3 गुना। दोस्तों ये कितना हो गया 3 गुना। तो दोस्तों जो ये है ये मिश्र धन है। दोस्तों मिश्र धन के बराबर क्या होता है, सबसे पहले करते हैं बाई फॉर्मूला, बेसिक क्लास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना ये मिश्र धन है तो सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से, अगर ये मिश्र धन है तो क्या करना अपने को मिश्र धन के बराबर मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन 1 प्लस r बटा 100 और ये समय और बराबर में क्या होता है मिश्र धन। दोस्तों बाई फॉर्मूला करना पहले अपने को। तो दोस्तों यहाँ मूलधन कितना है 1 है, 1 प्लस r की जगह कितना है r है। दोस्तों यहाँ समय कितना है 3 वर्ष। दोस्तों गैप कितने का है 3 वर्ष का। और दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया 3। दोस्तों ये तो अपना इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे क्या होता है कि वही धन, दोस्तों सेम वही धन कितने वर्षों में 9 गुना। तो दोस्तों एक बार फिर से ये क्या हो गया मिश्र धन। तो दोस्तों वही मिश्र धन के बराबर मिश्र धन। तो दोस्तों एक बार फिर से मूलधन 1 प्लस r बटा 100 और ये टाइम और बराबर में क्या होता है मिश्र धन। दोस्तों डाउट नहीं हो तो पहला क्वेश्चन है बेसिक करते हैं, बाई फॉर्मूला करते हैं, मेथड फर्स्ट अपना। तो दोस्तों मूलधन कितना है, दोस्तों वही मूलधन, तो मूलधन कितना था 1 प्लस दोस्तों ये कहा कि उसी दर से दोस्तों कितने वर्षों में t का मान फाइंड आउट करना है, कितना गुना हो गया 9 गुना। तो मिश्र धन कितना है 9। तो दोस्तों ये इक्वेशन सेकंड। या फिर दोस्तों इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, एक से यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। दोस्तों मैं यहाँ 3 को क्या कर सकता हूँ 9 को क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 से 3 का मान कितना है 1 प्लस r। दोस्तों समीकरण 1 से, दोस्तों ध्यान रखना अपना समीकरण 1 ही है 1 प्लस r डिवाइड 100 और ये समय और बराबर में 3। ये समीकरण 2 है और ये अपना। तो दोस्तों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोस्तों अपने को क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ अपने को अगर मैं समीकरण या फिर इक्वेशन सेकंड में यहाँ 3 का मान पुट करता हूँ, दोस्तों 3 का मान क्या अपने पास में है, दोस्तों यहाँ 3 का मान ये पुट करना है। तो दोस्तों यहाँ कितना है 1 प्लस r ये समय इक्वल में दोस्तों यहाँ कितना है 3 की पावर 2 और दोस्तों 3 का मान क्या गिवन कर रखा है 1 प्लस r बटा 100 पावर 3। और दोस्तों इस पावर के ऊपर दोस्तों ये तो है 3 का मान और पावर कितनी है ऊपर 2। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया 1 प्लस r डिवाइड कितने से करता हूँ मैं 100 से, ये पावर t है। दोस्तों पावर के ऊपर पावर, दोस्तों घातांक गणित में पढ़ा होगा अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई। दोस्तों जैसे ही अपने को पावर के ऊपर पावर मिली तो दोस्तों इन दोनों का क्या होगा गुणा होगा। दोस्तों क्या होगा गुणा। तो ये कितना हो गया 1 प्लस r डिवाइड 100 और ये 3 गुणे। फिर दोस्तों मैथ में एक रूल होता है घातांक गणित के अंदर, दोस्तों ये क्या है इनका आधार। तो दोस्तों क्या नहीं होता है, अगर आधार बराबर है
दोस्तों आधार बराबर होने पर, दोस्तों आधार का मतलब बेस, बराबर होने पर जो पावर है या जो घात है, घात भी क्या होती है, दोस्तों अगर आधार बराबर है तो पावर बराबर होगी। दोस्तों अगर पावर बराबर है तो क्या होगा, आधार। तो दोस्तों इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है। दोस्तों जैसे ही अपने को बेस या फिर आधार इक्वल मिला तो इनकी क्या होगी, पावर भी इक्वल होगी। तो दोस्तों टी बराबर कितना होगा, 6 वर्ष। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, 6 वर्ष। दोस्तों ये तो था भाई फॉर्मूला। दोस्तों जैसे ही फर्स्ट अपना क्वेश्चन था भाई फॉर्मूला किया, मेथड फर्स्ट किया, अब एग्जाम में अपने को क्या करना, ध्यान देना दोस्तों। अब इन एग्जाम दोस्तों ये कहा कि 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ तो मैं क्या करता हूँ, वर्ष, और यहाँ क्या करता हूँ मैं, दोस्तों ने कहा कि 3 वर्ष में ये कितना हो गया, 3 गुना। तो दोस्तों ये लिखा कि उसी दर से कितने वर्षों में, दोस्तों अगले लिखा कि कितने वर्षों में, और ये 9 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये 9 होता है ये क्या होता है, 3 की पावर 2। दोस्तों क्या होता है, 3 की पावर 2। या फिर दोस्तों जो 9 है, 9 को क्या कर सकता हूं मैं, 3 की पावर 2। दोस्तों समय कितना, 3। दोस्तों कितना गुना हो गया, 3 गुना। दोस्तों ये पूछा कि कितने समय में वो 9 गुना होगा। दोस्तों 9 का मतलब 3 की पावर 2। तो दोस्तों जो ये पावर है, पावर कितनी है, 2 है। तो दोस्तों 2 को मैं कितने से, 3 को यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 दूनी 6 वर्ष। दोस्तों जो पावर होता है, पावर को समय से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 9। 9 को क्या कर सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2। तो दोस्तों जो पावर है, दोस्तों ध्यान रखना, घात को समय से गुना। दोस्तों क्या करना अपने को, जो पावर है घात को समय से गुणा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ समय कितना है, 3। दोस्तों यहाँ घात कितनी है, 2। दोस्तों आधार से नहीं, घात से। दोस्तों मैंने कहा कि घात को समय से गुणा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ घात कितनी है, 2। तो दोस्तों अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना आंसर कितना होगा, 6 वर्ष। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट आंसर। तो दोस्तों इसी टाइप के ऊपर सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इन क्लास। तो दोस्तों ये था बाई फॉर्मूला। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इतना फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बाई फॉर्मूला बताया था, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। बस दोस्तों ध्यान रखना है कि ये 2 गुना है, ये क्या होता है, मिश्र धन। और दोस्तों वो धन कितना मानता हूं मैं, 1। और दोस्तों जो गुना होता है, ये 2 गुना हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, मिश्र धन। और दोस्तों जो धन वही धन है। अब दोस्तों कितना गुना हो गया, 8। तो दोस्तों ये भी क्या है, मिश्र धन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बेसिक करते हो, मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वहां से आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन बेसिक सीख चुके हैं, अब अपने को सीधा ही एग्जाम में क्या करना है। तो दोस्तों सीधा ही अपना जो बेसिक है, बाय कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई करते हैं इन एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ मैं क्या करता हूँ, वर्ष, और यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, गुना। दोस्तों वर्ष के नीचे वर्ष, गुना के नीचे गुना। तो दोस्तों यहाँ 5 वर्ष, कितना गुना, 2 गुना। तो दोस्तों कहा कि कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जो 8 होता है 2 के रूप में, ये होता है 2 की पावर 3।
दोस्तों कितना होता है 8 के बराबर क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 3। तो दोस्तों जो क्या होता है हमारे घात को समय से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो दोस्तों यहाँ पावर कितनी है 3 है। तो दोस्तों यहाँ जो ये 5 है 5 को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से। तो दोस्तों ये कितना होगा 15 वर्ष। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 15 वर्ष। अब दोस्तों इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ वर्ष होगा यहाँ गुना होगा दोस्तों, डायरेक्ट ही कर रहे हैं दोस्तों। ये कहा कि 4 वर्ष में तो ये कितना हो गया 2 गुना, फिर ये कहा कि कितने वर्ष में ये कितना होगा 16 गुना। तो दोस्तों 16 क्या होता है 2 की पावर 4, कितना होता है 2 की पावर 4। तो दोस्तों जो पावर होता है पावर को किन से मल्टीप्लाई करना होता है समय से। तो दोस्तों यहाँ भी ये कितने मल्टीप्लाई के ऊपर है 4 के ऊपर। तो दोस्तों 4 का 4 गुना कितना होता है 16। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे को आप लोगों से कि जो ये अपना टाइप था कि गुना के ऊपर आधारित आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 16 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी टाइप होगी जब दो समय में, दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी जो टाइप है वो है कि जब दो समयों के चक्रवर्ती मिश्र संज्ञात। अब दोस्तों जो ये टाइप होती है फर्स्ट तो अपने को क्या पूछता है रेट। दोस्तों सेम टाइप है, यहाँ से यहाँ तो रेट कितनी होगी या फिर मूलधन कितना होगा। दोस्तों दो समय दे रखा है चक्रवर्ती दोस्तों मिश्र धन ज्ञात हो, या तो ये पूछेगा कि रेट कितनी है या फिर अपना जो मूलधन है वो कितना है। तो दोस्तों दोनों टाइप को बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेट के ऊपर, सबसे पहले किन के ऊपर पढ़ते हैं रेट के ऊपर। तो दोस्तों रेट के ऊपर जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कोई धनराशि, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कोई धनराशि सीआई पर तीन वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ दर बताओ। दोस्तों सबसे पहले ये सीखेंगे कि दर फिर मूलधन। तो दोस्तों यहाँ से अपना जो रेट है ध्यान रखना दोस्तों 3% पुटअप होते हैं दोस्तों सेम टाइप से कितने परसेंट 3%। दोस्तों सबसे पहले कि कोई धन है दोस्तों ये गैप मिला दोस्तों ये इतना हो गया, फिर दोस्तों यहाँ से ये गैप मिला और ये धन इतना हो गया। तो यहाँ से वो क्या पूछेगा कि रेट कितनी है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ गैप मिलता अपने को 1 वर्ष का। दोस्तों कितने वर्ष का 1 वर्ष का। तो दोस्तों इसी टाइप में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर दोस्तों अपने को इसी टाइप के ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन होता है दोस्तों वो होता है इसी टाइप के ऊपर सेकंड क्वेश्चन वो ही रेट ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों फिर जो ये गैप है दोस्तों ये गैप है ये कितने का मिलेगा 2 वर्ष का। तो दोस्तों सेकंड टाइप इसी क्वेश्चन में सेकंड कि यहाँ कितने का गैप हो 2 वर्ष का। फिर दोस्तों यहाँ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है या फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये गैप कितने का होता है 3 वर्ष का। तो दोस्तों मतलब ये जो गैप कितना कितना हो गया 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर कितना 3 वर्ष। और दोस्तों गैप या तो 1 वर्ष का हो गया 2 वर्ष का या 3 वर्ष का। और दोस्तों वो ही अपने को क्या फाइंड आउट करना है
रेट फाइंड आउट करनी। तो दोस्तों सबसे पहले एक वर्ष के ऊपर करते हैं, ध्यान देना दोस्तों। सबसे जो पहले अपना जो क्वेश्चन होगा वो एक वर्ष के ऊपर है। तो दोस्तों ये जो अपना क्वेश्चन है वो कितने वर्ष के ऊपर है? एक वर्ष के ऊपर। दोस्तों इसी क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक करते हैं, फिर एग्जाम में क्या करना है। तो दोस्तों बेसिक सीखने के लिए अपने को ये होगा कि कोई धनराशि, दोस्तों ये समय हो गया। दोस्तों वो ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं। दोस्तों ये कोई धन था, ये अपने को गैप मिला 3 वर्ष का, और ये राशि कितनी हो गई? 800 रुपये। अब दोस्तों अपने को ये सीखना है कि जो ये 800 रुपये है ये क्या है? मिश्र धन है। दोस्तों ये क्या है? मिश्र धन। फिर दोस्तों जो ये 840 है वो ही गैप कोई धन है। दोस्तों अब जो है ये बाकी 4 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है? 4 वर्ष का। दोस्तों ये धन कितना हो गया? 840। तो दोस्तों ये भी क्या है? मिश्र धन है। तो दोस्तों मैथ में क्या करते हैं, और दोस्तों धन क्या है? सेम है। तो दोस्तों ये तो क्या हो गया अपना मूलधन। दोस्तों ये क्या हो गया? मूलधन। और दोस्तों ये क्या हो गया? मूलधन। दोस्तों यहाँ मूलधन है, ये समय है, रेट अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों यहाँ भी उसी रेट से, दोस्तों वही दर क्या है? सेम है। दोस्तों अपने को कंपेयर क्या करना है कि मिश्र धन है, तो अपने को जो फॉर्मूला यूज करना है बेसिक करते हैं तो मिश्र धन। दोस्तों मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से। तो दोस्तों यहाँ से मिश्र धन के बराबर क्या होता है? 1 प्लस या फिर दोस्तों मूलधन 1 प्लस r बटा 100, और ये समय, और बराबर में क्या होता है? मिश्र धन। दोस्तों इक्वल क्या होता है? मिश्र धन। दोस्तों मूलधन है, कितना लेट करता हूं मैं? x। 1 प्लस रेट अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों समय कितना है? फर्स्ट स्थिति। दोस्तों जो की है कैश फर्स्ट। और दोस्तों 3 वर्ष में ये धन कितना हो जाता है? 800 रुपये। फिर दोस्तों कहा कि वो ही धन उसी रेट पर 4 वर्षों में कितना हो गया? 840। दोस्तों ये इक्वेशन सेकंड। अब दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। अगर दोस्तों मैं सेकंड इक्वेशन में अगर मैं फर्स्ट का या फिर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करने पर, दोस्तों क्या होगा? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर दोस्तों ये बड़ी राशि है, ये छोटी राशि है, बड़ी राशि को मैं छोटी से डिवाइड करता हूँ। तो दोस्तों बड़ी जो राशि अपनी x, दोस्तों उम्मीद है कितना आप लोग सीख पाए। फिर दोस्तों आगे क्या होता है अपना x से x कैंसिल आउट। दोस्तों ये 3 पावर है, ये 3 पावर। दोस्तों यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0 से 0, दोस्तों 84 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा? 21। 80 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा? 20। दोस्तों अपना फाइनल जो कैलकुलेशन करने के बाद में शेष रह गया 1 प्लस r बराबर 21 बटा 20। अब दोस्तों पक्षांतरण करते हैं, r बटा 100 और बराबर में क्या होगा? 21 बटा 20 और माइनस में 1। दोस्तों ये कितना होगा? r बटा 100, 20 से 20, ये कितना होगा? 1 बटा 20। दोस्तों ये कितना होगा कि r इक्वल 1 बटा 20। दोस्तों r के नीचे राशि है तो दूसरे पक्ष में कहा जाएगी। तो दोस्तों वो रेट कितनी होगी? 5%। वो रेट कितनी आई? 5%। दोस्तों ये तो था अपना मेथड फर्स्ट, तो बाई फॉर्मूला। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को अपने को एग्जाम में क्या करना है?
आगे कोई धनराशि, दोस्तों यहाँ मैं सर्किल करता हूँ, ध्यान देना इन एग्जाम। दोस्तों एक आगे कोई धनराशि 3 वर्ष में, दोस्तों कितनी हो गई 800। फिर दोस्तों एक आगे वही राशि 4 वर्ष में कितनी हो गई 840। अब दोस्तों अपने को क्या सीखना है कि जो ये 4 वर्ष है, दोस्तों क्या सिखा रहा हूँ कि अपने को सीखना है कि जो ये 4 वर्ष का जो गैप है ये यहाँ स्टार्ट से ही होता है। दोस्तों जो 4 वर्ष का जो गैप है ये कहाँ से स्टार्ट में, यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर यहाँ 3 वर्ष मिला तो ये गैप कितने का होगा, फिर 1 वर्ष का होगा। दोस्तों एक बार फिर ध्यान दो, दोस्तों ये आगे 3 वर्ष में 800 हो गया, फिर दोस्तों आगे 4 वर्ष में, तो दोस्तों ये जो 4 वर्ष होगा यहाँ से होगा। दोस्तों 3 वर्ष का ये गैप है तो ये वर्ष कितना 1 वर्ष। उम्मीद है दोस्तों इतना सीख पाए। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि इस टाइप से यहाँ कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 3 क्वेश्चन। जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है वो 1 वर्ष के लिए, ध्यान देना दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कितने वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए। दोस्तों ये गैप चेक करते हैं। दोस्तों जैसे ही 1 वर्ष मिला मैं यहाँ सीधा ही क्या करता हूँ 0 से, दोस्तों यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ गया 20। यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ गया 21। तो दोस्तों यहाँ रेट प्रतिशत कितना होगा, दोस्तों 20 से 21 हुआ, कितना बढ़ा 1। दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में 20। दोस्तों 1/20 का क्या होता है 5%, या फिर प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 100 से। दोस्तों ये कितना होगा 5%। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सीख पाए। दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो कितना होगा 5 वर्ष। दोस्तों एक बार फिर से सिखा रहा हूँ, व्यू ऑफ एग्जाम बड़ा टाइप है। दोस्तों अपने को क्या करना है, ये कोई धन है, लेकिन दोस्तों ये आगे 3 वर्ष का गैप मिला, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। दोस्तों ये धन कितना हो गया 800। फिर दोस्तों ये आगे 4 वर्ष में, दोस्तों ये समय यहीं से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये 3 वर्ष का है तो ये कितने वर्ष का होगा आगे, तो दोस्तों 3 और 1 कितना हो गया 4, और दोस्तों ये गैप कितने का हो गया 3। दोस्तों कंडीशन मैच। तो दोस्तों 4 वर्ष में कितना हो गया 840। अब ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों कि ये बढ़ा के दोस्तों बिना रेशियो के भी आप लोगों का आंसर अपना चेंज नहीं होगा। दोस्तों कितना बढ़ाए +40। दोस्तों रेट प्रतिशत 40 बढ़ा है। दोस्तों कितने के ऊपर से बढ़ा है 800 के ऊपर से। दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अगर 40 को 8 से डिवाइड करता हूं तो अपना आंसर कितना होगा 5%। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट। दोस्तों यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी कितने से 4 से। दोस्तों जितना कटे इनपुट के क्या चेंज करना है अनुपात में। 80 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 20। 84 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 21। दोस्तों वो ही 8%। दोस्तों वो ही कितना बढ़ाए +1। दोस्तों कितने के ऊपर से बढ़ा है 20 से, और दोस्तों प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100। तो दोस्तों ये कितना होगा 5%। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये था 1 वर्ष का गैप। फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो गैप, ये गैप कितने का होगा 2 वर्ष का। फिर दोस्तों इसी टाइप में जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो कितने का होगा कि ये जो गैप है 3 वर्ष का। अब दोस्तों इसी टाइप के ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों सेकंड क्वेश्चन होगा कि कोई धन है, दोस्तों ये कुछ गैप है, दोस्तों ये कुछ धन हो गया, फिर वही धन वापस दोस्तों गैप मिला, लेकिन दोस्तों ये गैप कितने का 2 वर्ष का। दोस्तों यहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, दोस्तों यहाँ जो ये गैप था 1 वर्ष का अपना कंप्लीट हो गया। 1 वर्ष का सीधा ही क्या चेक करते हैं कि धन कितना बढ़ा है, दोस्तों 2 वर्ष के लिए। फिर दोस्तों अपना जो थर्ड क्वेश्चन होगा इसी टाइप में
धन है दोस्तों, ये कुछ गैप है, ये अपना वापस वो ही मिश्र धन हो गया। फिर दोस्तों यहाँ कितना 3 वर्ष का गैप, दोस्तों कितने वर्ष का 3 वर्ष का। दोस्तों वो ही 8% यानी कि रेट ज्ञात करनी है। दोस्तों ये धन कितना हो गया। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए रेट कैसे ज्ञात करते हैं, 3 वर्ष के लिए जो रेट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, ये टाइप कल की क्लास में करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।